बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आप जैसा कि देख रही हैं, मैं चिकन अफ़गानी पुलाव या चिकन काबली पुलाव बनाने जा रही हूँ। बड़े ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है, मगर आपकी रेसिपी बड़ी मज़ेदार बने इसके लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। तो सबसे पहले आपने देखा कि मैं चावल ले रही हूँ। चावल यहाँ पे मैंने लिए हैं, सेला राइस हैं, 1 केजी ऑलमोस्ट हैं। और इसको मैं भिगो दूँगी तकरीबन, ये मैंने कोई 2 घंटे के लिए इसको मैंने भिगोया है। इसको वॉश किया है 2 से 3 बार मैंने इसको वॉश किया है। और इसको भिगोने के लिए मैंने जैसे कि बताया 1 से 2 घंटे रख देना है। अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगी। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन। ये फ्रेश चिकन है और आपने नॉर्मल पीसेस करने हैं, छोटे पीसेस नहीं रखने। कैरेट, अनियंस यानी कि प्याज, टमाटर, लहसुन, कुकिंग ऑयल, कनोला ऑयल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं। शुगर, नमक, रेजिन्स यानी कि मेवा जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ डार्क ब्राउन कलर का, या जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो। आमंड्स इसमें इस्तेमाल होंगे। और इसको आइए अब बनाने की तरफ आते हैं, और कितनी क्वांटिटी में ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक देगची ली है, उसमें मैं वॉश किया हुआ चिकन डाल दिया है और साथ ही 1000 ml पानी डाल दिया है। 4 लहसुन के जवे डाले हैं। नमक हस्बे जायका है। और इसकी हाई हीट ऑन करके मैंने एक बॉयल का वेट करना है। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो 15 मिनट्स के लिए मैंने इसको पकाया है ताकि चिकन गल जाए और इसकी यखनी रेडी हो जाए। चिकन को इतना पकाना है कि ये गल जाए लेकिन टूटे नहीं। फिर मैंने यखनी में से चिकन को सेपरेट कर दिया है और अब मैंने एक पॉट लिया है और उसमें मैं 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैंने इसकी हीट अभी मीडियम रखी हुई है, लो टू मीडियम हीट है। इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी और इसको तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट्स के लिए हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए चिकन का। मैं आपको बताती जाऊँ कि मेरा इंस्टाग्राम में अजीम्स कुकिंग पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो गया है। मैंने इसको ऑयल से निकाल लिया है। अब मैं इसमें किशमिश या रेजिन्स या मेवा इसको कह लें वो डाल रही हूँ। इसको मैं कोई 30 सेकंड्स के लिए फ्राई करूँगी और इसको भी मैं निकाल दूँगी। और निकालने के बाद इसमें मैं अब ऐड करूँगी गाजर। चाहे जूलियन कटी हुई डालें, 2 मीडियम साइज़ की या 3 स्मॉल साइज़ की अगर हैं तो उसको छील लें, या इसको मोटा सा आप श्रेड कर लें या जूलियन कटिंग में काट लें। और इसको भी 30 सेकंड्स फ्राई करना है विद आमंड्स यानी कि बादाम के साथ। बादाम हस्बे जायका है जितना आप डालना चाहते हैं। फ्राई करने के बाद इसको भी 30 सेकंड्स मैं इसको निकाल लूँगी क्योंकि बिल्कुल हमने इसको सॉफ्ट नहीं करना। और अब हमने जो गाजर फ्राई की थी बादाम के साथ वो भी निकाल ली है। इसके बाद हमने एक प्याज लिया है लार्ज साइज़ का, स्लाइस किया हुआ, और इसको मीडियम हीट पर हम फ्राई करेंगे ताकि ये ब्राउन कलर में आ जाए। ये ब्राउन कलर में आ गया था। फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, यहाँ पे स्लाइस कर लें या चॉप कर लें। डालने के बाद इसको अच्छे से हमने टमाटरों को इसके अपने पानी में ही भूनना है। अगर आप चाहें ये ऑप्शन है, इसको आप ब्लेंड कर लें हैंडी बीटर से, और या वरना ऐसे ही अगर आपको पसंद है तो आप इसको भून लें। मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड कर इसकी अच्छी सी स्मूथ पेस्ट बना ली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल भी नज़र आने लग गया है, ये भुन चुका है। इस टाइम पर मैं यहाँ पे पानी यानी कि जो चिकन की यखनी थी वो मैं ऐड कर दूँगी, जितनी हमें चावलों के लिए ज़रूरत है। ये चावल इसमें पक जाएंगे। और सेला चावल यहाँ पे 1 किलो भिगे हुए वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। नमक यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम लगे तो ऐड कर दें। और फिर यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की है। आपके पास जो नॉर्मल शुगर है वाइट आप वो डाल दें, मैं ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो मैंने डाला है। और हाई हीट पे पक रहा था ये। पकने के बाद जब पानी का आप देख सकते हैं इतने लेवल तक पानी रह जाए तो फिर मैंने इसको तवा देकर दम पे रख देना है। दम पे रखने के लिए मैं ऊपर से चिकन डाल रही हूँ, लो हीट है यहाँ पे इस टाइम। और साथ ही मैंने ऊपर मेवा डाल दिया है और गाजरें जो थी वो भी मैंने डाल दी हैं फ्राई की हुई, और आमंड्स भी यानी कि बादाम। थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए बादाम, मेवा और गाजरें वो रख ली हैं फ्राई की हुई, वो हम सर्व करते हुए डालेंगे।
तकरीबन 12 से 15 मिनट मैंने इसको लो हीट पर दम दिया है, यानी कि स्टीम में रखा है चावल को। और आप देख सकते हैं 15 मिनट्स के बाद मैंने जो हीट है इसकी ऑफ़ कर दी थी और मज़ेदार सा हमारा चिकन काबली पुलाव या चिकन अफ़गानी पुलाव रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपका बहुत अच्छा बनेगा और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे चैनल को इस तरह सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगी न्यू रेसिपी के साथ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।